जय गणपति की। आज मुहूर्त की क्लास में हम चर्चा करेंगे भद्रा के ऊपर। भद्रा क्या है और मुहूर्त में भद्रा का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस प्रकार से हम भद्रा को समझें और भद्रा के क्या फल है। भद्रा अच्छी होती है या खराब होती है। देखिए, भद्रा दो प्रकार से देखी जाएगी। वैसे तो भद्रा जो शब्द है एक तिथियों के लिए भी यूज किया गया है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो वहाँ भद्रा तिथियां अच्छी कही गई है, वहां पर दोष नहीं है। भद्रा के लिए मंगल सूचक है। भद्रकाली, भद्र शब्द भी अच्छे के सूचक में कहा गया है। लेकिन आज जो हम जिस भद्रा की बात कर रहे हैं वो भद्रा भगवान शिव से उत्पन्न हुई भद्रा है, और उस भद्रा में कुछ जगह दोष है और उसका वर्गीकरण किया गया है। लेकिन हम ये जाने कि भद्रा प्रकट कैसे हुई, भद्रा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि करण कितने होते हैं। करण होते हैं 11। 7 हमारे चर संज्ञक करण होते हैं जो चलायमान होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। भव, बालव, कौलव, गर्भ, बणिज, बिष्टि। भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, बणिज, बिष्टि, ऐसे 7 कर्ण हैं। इसमें बिष्टि नाम का जो 7वां कर्ण होता है वह भद्रा के अंतर्गत आता है। और 4 कर्ण और हैं हमारे, शकुनी, चतुष्पद, नाग और कृस्तुग्न। ऐसे शोक मिला करके 11 कर्ण होते हैं। लेकिन हम बिष्टि भद्रा को विशेष रूप से देख रहे हैं। ये बिष्टि भद्रा विशेष रूप से क्यों देखा जाता है? इसका उद्भव जो है भद्र अर्थात शिव से होने के कारण इसे भद्रा कहा जाता है। देवासुर संग्राम, जब देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था, उस समय असुरों के द्वारा जब देवता पराजित हो रहे थे, उसको देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव के क्रोधपूर्ण नेत्र से निकली हुई जो दृष्टि थी, जब स्वयं भगवान के शरीर पर पड़ी तो उससे एक शक्ति उत्पन्न हो गई। उस शक्ति ने प्रेत पर सवार होकर असुरों का संहार किया और सारे असुरों को मार दिया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने उस शक्ति को अपने कानों के समीप स्थापित कर दिया और उसकी गणना कर्णों में होने लगी। देवताओं के कर्ण हमारे अर्थात कान, लेकिन यहाँ पंचांग के अंतर्गत जो हमारे कर्ण होते हैं, भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, बणिज, बिष्टि, इनके अंतर्गत हम इसके विषय में जानने लगे। भद्रा का जन्म जब हुआ था वो फाल्गुन कृष्ण दशमी रविवार को मूल लक्षण में हुआ था। रात्रि में यह शंकर जी के यहाँ पहरा देती है और भविष्य पुराण में इसे सूर्य की पुत्री भी कहा गया है। भद्रा को भयानक रूप वाला भी बताया गया है। इसका मुख गधे के समान, 3 पैर, 7 भुजाएं, लंबी और पतली पूंछ, पतला पेट, बड़े बड़े विकराल दांत और एक लंबी सी नाक। पुष्ट हनु, उसकी ठोड़ी जो है वो बड़ी पुष्ट है, और गाल, मोटी मोटी पिंडलियां, पैर जो पैरों की पिंडलियां होती है मोटी मोटी हैं, और जंघाएं, विशेष जंघाएं हैं। केस बड़े लंबे लंबे हैं, बाल बहुत लंबे लंबे हैं, और गर्दन सिंह के समान। और कैसे है? प्रेत पर सवार होकर वो चलती है। शव इसके वाहन है। वह दैत्यों का संहार करने वाली और कार्यों का नाश करने वाली, विघ्न उत्पन्न करने वाली है। अग्नि की ज्वाला के समान है। अर्थात अब ये तो उसका रूप हुआ, इसको बांटा कैसे गया उसको हम समझते हैं। भद्रा को तिथियों के अंतर्गत जब बांटा गया है तो भद्रा तिथि, जैसे कि आप शुक्ल पक्ष लेंगे तो शुक्ल पक्ष से पहला करण छोड़ करके उसके बाद जो 3.5 करण आएगा, 3.5 दिन जो बाद आएगा, अर्थात चतुर्थी आ जाएगी, उस समय भद्रा पड़ेगी। क्योंकि कृष्णोग्र के बाद पड़ेगा आपका भव, फिर बालव, कौलव, फिर तैतिल, गर्भ और बणिज, बिष्टि। इस प्रकार से चतुर्थी के पूर्वार्ध में और अष्टमी में, शुक्ल पक्ष में, एकादशी में और पूर्णिमा में भद्रा होती है। अब हम कृष्ण पक्ष में जाएं तो वो 3.5 के रेशों से हम आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण पक्ष की तृतीया में, सप्तमी में और दशमी में और चतुर्दशी में भद्रा होती है।
इसी प्रकार से उनके नाम भी दिए गए हुए हैं, उनको संज्ञा दी गई है। चतुर्थी की हंसी है, अष्टमी की नंदिनी है, एकादशी की त्रिशरा है, पूर्णिमा की सुमुखी है, तृतीया की करालिका है, सप्तमी की वैष्णवी है, दशमी की रौद्री है और चतुर्दशी की दुर्मुखी है। अर्थात नाम उनके तिथि के संज्ञा के अनुसार उनके नाम भी है, और यथा नाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम है लगभग वैसे ही फल भी देती है। जैसे हंसी है या सुमुखी है, नाम अच्छा है तो उसका ज्यादा दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी भद्रा का दोष है और वो मध्याह्न तक ज्यादा है। इसके बारे में अभी चर्चा करता हूँ। बार के अनुसार भी भद्रा का फल कहा गया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जैसे शनिवार, जैसे हमारे 7 बार होते हैं, तो रविवार को यदि भद्रा है तो भद्रिका, सोमवार को भद्रा है तो कल्याणी, मंगलवार को भद्रा है तो भद्रिका, बुधवार की भद्रिका, गुरुवार की पुण्यवती, शुक्रवार की कल्याणी और शनिवार की वृश्चिकी भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में जो भद्रा होती है वो सर्पिणी, और कृष्ण पक्ष में जो भद्रा होती है वो वृश्चिकी। दिन में सर्पिणी और रात्रि में वृश्चिकी, यानी सर्प और बिच्छू दोनों संबंध उसके बताए गए हैं। आइए, इसके वास कहाँ कहाँ है? तो भगवान के जब आदेश से उसको वास मिला तो भगवान ने कहा देवताओं के कानों पर रहो, और एक तो मैं निश्चित समय हमने दिया है विष्टि नाम का करण, उसमें जाकर तुम वास करो। जब जब ये हमारे पंचांग के अनुसार, अर्थात हमारे अहोरात्र में पंचांग में जब ये आएगा गणना में विष्टि, तब आपका वास होगा। लेकिन कभी उसका वास मृत्यु लोक में होगा, कभी पाताल लोक में होगा और कभी स्वर्ग लोक में होगा। यानी हमारे 3 लोक हैं, तीनों लोकों में पृथक पृथक उसका वास होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्ग लोक में हो तो कष्टदायी नहीं होगी, क्योंकि वह स्वर्ग लोक हमारे ऊपर का जो हम बात करते हैं पाताल लोक, अर्थात हमारे नीचे जो पाताल लोक है उसमें भी हमारे को उतना प्रभाव नहीं देगी। लेकिन जब भी भद्रा मृत्यु लोक में होगी, अर्थात हम जो मृत्यु लोक के वासी हैं, हम लोगों के ऊपर उसका प्रभाव होगा। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि हमारी भद्रा आज मृत्यु लोक में है या पाताल लोक में है या स्वर्ग लोक में है? इसको जानने के लिए हमें उस दिन की गोचरीय चंद्रमा की स्थिति देखना पड़ेगी कि जब आज भद्रा हो तो उस दिन चंद्रमा किस राशि में स्थित है। तो आइए देखेंगे, भूलोक में अगर भद्रा होगी तो कर्क राशि का, सिंह राशि का, कुंभ राशि का, मीन राशि का चंद्रमा होगा तो वह मृत्यु लोक में होगी, अर्थात भूलोक में होगी, और ये हमारे लिए अशुभ कही गई है। स्वर्ग लोक में भद्रा यदि होगी तो मेष राशि में चंद्रमा गोचर करता हो, या वृषभ में, या मिथुन राशि में, या वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा गोचर करता है तो भद्रा स्वर्ग लोक में होती है और उसका परिणाम अशुभ नहीं कहा गया। पाताल लोक में यदि भद्रा होती है तो कन्या राशि में या तुला राशि में या धनु या मकर राशि में चंद्रमा गोचर होता है, तब वह पाताल लोक की भद्रा होती है और उसे अशुभ कहा गया है। भद्रा को 6 अंगों में विभक्त किया गया है, अर्थात उसके जो भद्रा का जो काल है उसको 5-5 घटी के हिसाब से बांट के मुख, कंठ, हृदय, नाभि, कटी, पुच्छ, यानी इन भागों में बांट दिया जाता है। मुख भद्रा, पुक्ष भद्रा के दोष ज्यादा कहे गए हैं। दिन में प्रशस्त भद्रा, यानी कुछ भद्रा दिन में कही गई है। जैसे चतुर्थी को जो हमारी चतुर्थी, एकादशी और तृतीया और दशमी में जो भद्रा पड़ेगी वो दिन में होगी तो आपको जातक को कष्ट देगी, अर्थात उसका अशुभ फल होगा। अगर अष्टमी, सप्तमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा में जो भद्रा होने वाली है वो यदि रात्रि में होगी तो उसको निषेध बताया है, वो दिन में हो तो निषेध नहीं है। और मध्याह्न में, मध्याह्न के बाद, मतलब मध्याह्न अपराह्न के बाद, अर्थात 2-3 बजे के बाद भद्रा का दोष नहीं है। और ये भी कहिए कि जो दिन की भद्रा है अगर वो रात्रि में हो, और अगर रात्रि की भद्रा है वह दिन में हो, तो उसका दोष नहीं होता। तो हमने जाना कि भद्रा क्या है। आइए प्रवीण 2 के लिए हम कुछ प्रश्नों को जान लें। हमें तैयार करने हैं प्रश्न। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है? हमारे जन्म के बाद जो संस्कार होते हैं उसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसको कहते हैं दूसरे नेत्र खुलना, विद्या आरंभ होना। तो उपनयन संस्कार के लिए मैं क्लास अगली लूंगा, इसमें आपको उपनयन संस्कार के ऊपर प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा त्रिपंचक
क्या है। अर्थात पंचक 3 प्रकार से होते हैं। एक पंचक होते हैं जो हम जनरल यूज करते हैं कि पंचक चल रहे हैं क्या, जो कुंभ और मीन के चंद्रमा रहते जो पंचक होती है वह पंचक होती है, इसको हम नक्षत्र पंचक कहते हैं। इसके अलावा हमारी बाण पंचक होती है, अग्नि पंचक होती है, ये त्रिपंचक होता है। और ये त्रिपंचक क्या है, कैसे है और इसका कहाँ उपयोग होगा, इसको भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इसके अलावा हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे, त्रिवल शुद्धि। त्रिवल शुद्धि क्या है और इसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, मैं आपको उसका मुख्य छोटा सा व्यू बता दूं। त्रिवल शुद्धि का उपयोग विशेष करके हम विवाह में करते हैं। लड़के के लिए, वर के लिए सूर्य का बल देखना चाहिए, कन्या के लिए बृहस्पति का बल देखना चाहिए और दोनों के लिए चंद्रमा का बल देखना चाहिए। लेकिन कैसे देखेंगे, किस प्रकार से इसको यूज करेंगे, अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा। लगता दोष, ये लगता क्या है, अर्थात सूर्य आदि ग्रहों के और गोचर के नक्षत्र से जब आगे पीछे के कुछ भेद आएंगे, 12 नक्षत्र आगे या पीछे लात मारने की जो बात आएगी उसको हम लगता कहेंगे। उसके बारे में गोचर का विवाह में विशेष करके इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। मुहूर्त में लग्न की क्या उपयोगिता है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा पंचांग है, तिथि नक्षत्र योग करण बार और चंद्रमा आदि के गुना 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 फल हमने पढ़ा था, 1 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना। तो हमने देखा था कि लग्न का जो फल है वो हजारों गुना है, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उस महत्वपूर्ण विषय को हम पूर्ण रूप से समझेंगे मुहूर्त में लगने की उपयोगिता में। अगला क्वेश्चन हमारा होगा मुहूर्त में तिथियों का वर्गीकरण, जो कि मैं आपसे पहले कर भी चुका हूं। और एक क्वेश्चन, मंदिर निर्माण या किसी भी प्रकार का प्रसाद, बावरी, तावला, कुछ भी आप बनाते हैं तो उसका मुहूर्त विचार कैसे होगा, उसमें वास्तु का विषय किस प्रकार से हम उसमें देखेंगे। गृह निर्माण, गृह प्रवेश, इसके लिए विचारणीय मुहूर्त बिंदु कैसे हैं और किस प्रकार से उनको शोधन करना चाहिए, ये थोड़ा से वास्तु के साथ हम जोड़ते हुए लेंगे। दिशा शूल क्या है, योगनी विचार क्या है, इसको भी हम संक्षिप्त में समझेंगे और विद्यारंभ के मुहूर्त को भी समझेंगे। आज मैंने कुछ आपको टॉपिक्स दिए हैं, यदि आप लोग भी इन पर कुछ अपना वो लेके आ सकते हैं निष्कर्ष, तो आप हमारे सामने रखिए और हम आपसे अगली क्लास में इन बिंदुओं के साथ मिलेंगे। जय गणपति की। आज के लिए इतना ही।